हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज कोमल। मैं आज आपको एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 बताऊंगी। जो उसका क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 अपॉन में A2 एंड B1 अपॉन में B2 एंड C1 अपॉन में C2, फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट पैरेलल और कोइंसिडेंट। हमें ये देखना है कि ये जो है इसका फर्स्ट पार्ट है कि ये पैरेलल है कि इंटरसेक्ट है कि कोइंसिडेंट है। सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करेंगे। ये हमें इस फॉर्म में लिखना है, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको। पहले बताऊंगी A1 है हमारा 5 एंड B1 है -4 एंड C1 है हमारा 8। और अब है हमारा A2 है 7 एंड B2 है इज इक्वल टू 6 एंड C2 है -9। अब हमें ये देखना है कि जो हमारा A1, पहले हम इस फॉर्म में लिखेंगे A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन में C2। A1 है 5 अपॉन में A2 है 7 इज इक्वल टू B1 है -4 एंड B2 है 6 इज इक्वल टू C1 है 8 एंड C2 है -9। अब हमें ये देखना है कौन सी डिजिट किससे कट रही है। ये दोनों एक दूसरे से नहीं कट रहे हैं, क्योंकि ये 5 अपॉन में 7, ये है 4 अपॉन में 6, माइनस में है, और ये है हमारा प्लस में, ये है माइनस में। तो जो हमारे पॉइंट होंगे वो होंगे, पहले बता दो, A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन में C2। अगर A1 अपॉन में A2 एंड B1 अपॉन में B2 एक दूसरे से नहीं कटेंगे तो वो पॉइंट हमारे कहलाएंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी A1 अपॉन में A2 B1 अपॉन में B2 इज अ नॉट इक्वल, तो ये होगा इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। इसको हम इंटरसेक्टिंग भी बोलते हैं, इंटरसेक्ट भी बोल सकते हो आप, इंटरसेक्टिंग भी बोल सकते हो। ये था आपका फर्स्ट पार्ट। आपका फर्स्ट पार्ट था इंटरसेक्टिंग। आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। ये है आपका सेकंड पार्ट। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सबसे पहले सेकंड पार्ट में भी हमें वही देखना है जो हमने फर्स्ट पार्ट में किया था, बिल्कुल वैसे ही। फर्स्ट पार्ट में तो हमारा इंटरसेक्टिंग था। अब हमें ये देखना है जो हमारा सेकंड पार्ट है वो क्या निकलेगा, इंटरसेक्टिंग कोइंसिडेंट के पैरेलल। सबसे पहले हम इसको लिखेंगे A1 है हमारा 9, B1 है 3 एंड C1 है 12। अब जो हमारा A2 है वो है 18 होगा एंड जो हमारा B2 है वो है 6, C2 है हमारा 24। अब हम लिखेंगे इसको A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन में C2। A1 हमारा क्या है 9 अपॉन में A2 है हमारा 18 इज इक्वल टू B1 है हमारा 3 एंड B2 है हमारा 6 इज इक्वल टू C1 है 12 एंड C2 है 24। अब ये 9 अपॉन में 18, 9 के टेबल से कट होगा 1 2। अब हमारा जो है 3 अपॉन में 6, वो 3 के टेबल से कट होगा 1 2। अब जो हमारा 12 अपॉन में 24 है वो 12 के टेबल से कट होगा 1 एंड 2। अब हम इसको लिखेंगे 1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2। ये एक दूसरे से कट रहे हैं, तो ये होंगे कौन से पॉइंट, A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन में C2। ये एक दूसरे से कट रहे हैं, तो ये होंगे कोइंसिडेंट। ये है आपका सेकंड पार्ट। अब हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। ये है आपका थर्ड पार्ट। अब हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट बिल्कुल सेम है जैसे हमने इसके बाकी पार्ट किए थे, बिल्कुल वैसे ही। अब जो हमारा A1 है वो है 6 एंड B1 है -3 एंड C1 है 10। A2 है हमारा 2
एंड B2 है हमारा माइनस का y, कोमा C2 है हमारा 9। अब हम इसको लिखेंगे A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन में C2। अब जो हमारा A1 अपॉन में A2 एंड B1 अपॉन में B2 वो तो एक दूसरे से कट रहे हैं, जो हमारा B1 अपॉन में B2 एंड C1 अपॉन में C2 वो एक दूसरे से नहीं कट रहे हैं, क्योंकि 1 3 1। अब हम इसको काटेंगे 1, ये तो नहीं कटेगा क्योंकि अब हम इसको काटेंगे क्योंकि A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2 एक दूसरे से कट रहे हैं, पर B1 अपॉन में B2 एंड C1 अपॉन में C2 नहीं कट रहे हैं, तो ये होंगे पैरेलल। तो हम देखेंगे -3 अपॉन में y इज इक्वल टू 6 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 10 अपॉन में 9। ये तो एक दूसरे से कट रहे हैं पर ये नहीं कट रहे हैं, तो ये बोले होंगे B1 अपॉन में B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन में C2 इज नॉट इक्वल, तो ये होगा पैरेलल। ये है आपका पैरेलल एंड ये था आपका थर्ड पार्ट। मैंने आपको एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों पार्ट करवा दिए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।